जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है कोरोना वायरस केवल मुसीबत लेकर नहीं आया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण और इसकी वजह से मरने वालों का आंकड़ा रोजाना तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर ही नहीं, अब तो कई देश पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हजारों लोग क्वारंटाइन कराए गए हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है और बहुत से लोगों के रोजगार छीन गए हैं। यह स्थिति अभी तक कब तक रहेगी, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन परेशान कराने वाली इन तमाम खबरों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है जिनमें सकारात्मक बदलाव देखने के तौर पे देखा जा सकता है। पहला, प्रदूषण की कमी। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और इस वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। चीन और उत्तरी इटली दोनों देशों में वायु प्रदूषण के गंभीर कारक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भारी कमी आई है। औद्योगिक कारखाने के बंद होने और सड़कों पर कारों के संचालन में कमी इसके मुख्य वजह है। न्यूयॉर्क के कई शोधकर्ताओं ने बीबीसी को बताया कि पीछे साल के मुकाबले इस साल कार्बन मोनोऑक्साइड में 50% की गिरावट आई है। यह मुख्य रूप से कारों के से निकलता है। हवाई सफर पर रोक लग रही है और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की जा चुकी है। लाखों लोग घर में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के देशों में इस स्थिति को अपनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही धरती को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। दूसरा, पानी की गुणवत्ता में बदलाव। वेनिस में रहने वाले लोगों के मुताबिक शहर में के नहरों में पानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से उत्तरी इटली के इस लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सड़कें लगभग पूरी तरह खाली है। टूरिस्ट नहीं आने की वजह से वाटर ट्रैफिक कम हुआ है और पानी के साफ होने के पीछे यह मुख्य वजह है। आमतौर पर मटमैला दिखने वाला यहाँ का पानी इतना साफ हो चुका है कि अब यहाँ मछलियाँ भी देखी जा सकती हैं। तीसरा, उदारता दिखाने वाले काम। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में शहरों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और कुछ देश अभी इसकी तैयारी में हैं। घर में कब तक बंद रहना पड़े, इस डर की वजह से लोग आसपास से स्टोर का सामान भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और इस वजह से अफरा तफरी की स्थिति भी बन रही है। कई जगहों में ऐसी रिपोर्ट आई है कि लोग सामान खरीदने की होड़ में एक दूसरे से झगड़ भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ सुखद एहसास कराने
के मामले भी सामने आए हैं। न्यूयॉर्क के 2 लोगों ने 72 घंटों में 1300 वॉलंटियर तैयार किए हैं, जो शहर में बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को घरेलू सामान और दवाएं घर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फेसबुक के मुताबिक ब्रिटेन में हजारों लोगों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए स्थानीय सहयोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं। इस तरह से का ग्रुप कनाडा में भी बनाए गए हैं। इस ग्रुप की वजह से केयर मॉनिटरिंग ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सुपरमार्केट पर बुजुर्गों के लिए खरीदारी का वक्त अलग से तय किया गया है, ताकि उम्रदराज लोगों और विकलांगों को खरीदारी करने में कोई परेशानी ना आवे। बहुत से लोग इस मुसीबत से निपटने के लिए डोनेशन भी दे रहे हैं। कुछ लोग आइसोलेशन में रह रहे बुजुर्गों की मदद के लिए रेसिपी शेयर की, कुछ ने आइडिया शेयर किए और कुछ लोगों ने अपने कारोबार के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। चौथा, एकजुट होते लोग। ऑफिस और घर के कामों की भागदौड़ में अक्सर लोग अपने आसपास रहने से थोड़ा कट से जाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों में हैं और इस वजह से दुनिया भर के कई समुदाय करीब आ रहे हैं। इटली में पूरे तरह से बंद लागू है। ऐसे में लोग अपने घरों की बालकोनी में आकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए गाने गा रहे हैं। दक्षिण स्पेन में एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बीच स्थित निचली छत को लोगों को एक्सरसाइज करवाया। लोग अपनी बालकोनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत से लोग इस वक्त अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और करीबियों से फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत से लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए वर्चुअल पार्टी, क्लबिंग, पब सेशन कर रहे हैं। इस वायरस के प्रकोप ने स्वास्थ्य कर्मियों और तमाम जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वालों की अहमियत का अंदाजा भी कराया है। यूरोप में हजारों लोग अपने घरों की बालकोनी और खिड़कियों में उन तमाम डॉक्टरों और नर्सों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे भारत में भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए ताली बजाकर उत्साहवर्धन करने की अपील की गई है। पांचवा, क्रिएटिविटी बढ़ी। वायरस की वजह से जो लोग घर में बंद हैं उनमें से अधिकतर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिला है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपनी नई आदतों के बारे में, जैसे किताब पढ़ना, खाना पकाना, पेंटिंग करना या अपने दोस्तों के साथ साझा किया है। वाशिंगटन की डीसी पब्लिक लाइब्रेरी ने वर्चुअल बुक क्लब की शुरुआत की है। इटली के चर्चित शेफ ने इंस्टाग्राम पर एक खास सीरीज शुरू की है। इसे किचन क्वाड्रेंट नाम दिया गया है और इससे लोगों की आसान रेसिपी सिखाते हैं। बहुत सी सार्वजनिक जगहों के बंद होने की वजह से लोग अब ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं। लोग दुनिया की सबसे बड़ी गैलरियों में वर्चुअल टूर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी ऑब्जर्वेटरी ने घर में बंद लोगों की नाइट स्काई टूर दिखाने की शुरुआत की है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। बाहर से लाए गए फल और सब्जियों से ना रहे संक्रमण का खतरा, इसके लिए ये काम जरूर करें। कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित होने के लक्षण दिखने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। कोरोना वायरस का संक्रमण इसके मरीजों से तो फैलता ही है, इसके अलावा इस वायरस के संपर्क में आई वस्तुओं और सतहों में भी संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में अक्सर ये डर बना रहता है कि बाहर से लाई गई खाद्य सामग्रियों से ये वायरस कहीं घर पर ना आ जाए। ऐसे में आज हम आपको फल और सब्जियों से जुड़ी इन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह बात करते आ रहे हैं कि रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों से कोरोना के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। हमें इन चीजों का इस्तेमाल बिना किसी डर का करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर फल, सब्जी या कोई सामान देने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो तो उसके माध्यम से कोरोना घर में भी आ सकता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि फलों और सब्जियों को खरीदने और घर पर लाने के बाद सुरक्षा का किस तरह ख्याल रखा जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। घर के थैले का इस्तेमाल ना करें।
विशेषज्ञ के मुताबिक दोबारा प्रयोग में लाए जाने वाले कैरी बैग से संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि इनमें वायरस अधिक देर तक जीवित रहते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप दुकान से ही थैला या प्लास्टिक लें और घर आते ही उसे फेंक दें। केमिकल्स के प्रयोग से बचें। कई लोग वायरस की शंका दूर करने के लिए क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल जैसे केमिकल का प्रयोग कर सब्जियों को धो देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग साबुन या डिटर्जेंट वाले पानी से सब्जी को धोते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। ये चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इस तरह करें सफाई। सब्जियों और फलों को साफ करने के लिए पानी ही पर्याप्त है, लेकिन सफाई के वक्त आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सब्जियों और फलों को काटने से पहले ही धो देना चाहिए। इसे काटने के बाद धोने से पौष्टिकता कम हो जाती है। सब्जियों और फलों को हमेशा किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर एक एक करके धोएं। इसके अलावा आप चलते हुए नल के नीचे एक एक करके रगड़ कर धोएं। अगर आपके पास पानी की कमी है या बहुत कम पानी में फलों और सब्जियों को धोना चाहते हैं, तो एक आसान सा तरीका यह है कि आप एक बड़े कटोरे में पानी लें और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। अब फलों और सब्जियों को इसमें डुबोकर अच्छी तरह साफ कर लें। जिन फलों और सब्जियों का छिलका निकाल कर इस्तेमाल करना है, उन्हें भी पानी में छिलके सहित अच्छे से धोकर ही छीलना या काटना चाहिए। इन किचन टिप्स का रखें ध्यान। अगर आप बाहर से दूध का पैकेट लाए हैं तो उसे पानी से अच्छे से धो लें। किसी भी तरह के पाउच या पैकेट को दांतों के द्वारा फाड़ने से बचें। मांस को हमेशा तेज आंच पर अच्छी तरह पकाकर खाएं। फ्रिज में हमेशा पके हुए फूड्स को अलग और कच्चे फूड्स को अलग रखें। इन दिनों छिलके सहित चीजों का सेवन करने से बचें या उन्हें पका कर ही खाएं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। आज জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়। আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়, মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়। হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়, হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়। যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়, আগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়। মনের চড়াই পাখিটির বাঁধন খুলে দে, শিকল খুলে মেঘের নিড়ে আজ উড়িয়ে দে। যত বন্ধ হাজার দুয়ার ভেঙে আয় রে ছুটে আয়। আজ নতুন আলোর দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়, আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়। হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়, হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়। যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়, আগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়। সময় ধারা পাতে দেখো নেই বিয়োগের ঘর, চলার পথের পথের বাঁকে নেই কো আপন পর। সময় ধারা পাতে দেখো নেই বিয়োগের ঘর, চলার পথের পথের বাঁকে নেই কো আপন পর। কি আর পাবি কি আর দিবি আঙুল গুনে কি, লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন ভরে কি। আজ পাওনা দে না মিটিয়ে দিয়ে আয় রে ছুটে আয়, আর
ভালোবাসার পান্না হিরে কুড়িয়ে নিবি আয়, এই আগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়। হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়, হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়, যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়। আগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়, যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়। আগুন ফুলের আনন্দে নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়, ছুটে আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়, ছুটে দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়। আগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়। নমস্কার। প্রাঙ্গণ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমার নিবেদন শ্যামবর্ণা। লোকাল ট্রেনের জানলার ধারে একটি মিষ্টি মুখের শ্যামবর্ণা মেয়ে বসে রয়েছে। ঠিক তার উল্টো দিকে একটি সুন্দরী মেয়ে ও তার মা বসে। সমস্যা হলো, যখন ওই সুন্দরী মেয়ের মুখে জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়তে লাগলো, তখন তার মা মিচকি হাসি দিয়ে মেয়েকে বললেন, হেই, এদিকে সরে আয়, রোদ মুখে লাগলে ওর মতো হয়ে যাবি। অনেকক্ষণ ধরেই মা ও মেয়ে মিলে মেয়েটির শ্যামবর্ণকে লক্ষ্য করে বেশ উঁচু দরের হাসি দিচ্ছিলেন। অবশেষে মুখ খুলল মেয়েটি। রোদ মুখে লাগলেই আমার মতো হয়ে যাবে, এতই সোজা? আমি একটি সরকারি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। দুস্থ মেয়েদের স্বনির্ভর করার একটি এনজিওতে সক্রিয় কর্মী। অসুস্থ কুকুর দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, আর ফর্সা রং নিয়ে বিকৃত অহংকারে কাউকে ভুগতে দেখলে থাবড়া দিয়ে গাল সোজা করে দিই। তাই বলছি, আমার মতো হওয়া অত সোজা নয় কাকিমা। নিশ্চুপ মামের সামনে দিয়ে কালো মেয়েটি গটগট গটগট করে চলে গেল। ধন্যবাদ। चंद अशर और देखें कि किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं जाता। ज़रूरत की सभी चीज़ें मयस्सर हैं यहाँ, लेकिन मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। और देखें, एक नज़्म, आपने 80s 70s की बात करी, मैं उससे थोड़ा सा और आगे आता हूँ। 90s के दौर की एक नज़्म है, हाँ, अपने दौर की, कि अब वक्त किसे की याद करे, अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, जब सोने से पहले हम छत को रोज़ भिगोया करते थे, जब सोने से पहले हम छत को रोज़ भिगोया करते थे, जब चादर पर लेटे लेटे कुछ ख्वाब पिरोया करते थे, जब आधी रात को चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती थी, हम नींद में ही बिस्तर लेकर तब कैसे भागा करते थे, हम नींद में ही बिस्तर लेकर तब कैसे भागा करते थे, जब तक बारिश ना थम जाए हम तब तक जागा करते थे। अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, जब लालटेन की जर्द रोशनी में हम लिखते पढ़ते थे, जब टीचर से भी बात बात में बिना बात के पिटते थे, जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे, जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे, जब तितली के पंखों में धागे बांध उड़ाया करते थे, जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे, जब तितली के पंखों में धागे बांध उड़ाया करते थे, जब गुल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी कंचे खेले जाते थे, जब गुल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी कंचे खेले जाते थे, जब दुर्गा पूजा देखने हम सब दूर दूर तक जाते थे, जब दुर्गा पूजा देखने हम सब दूर दूर तक जाते थे, जब शक्तिमान देखने को बैटरी लगाया करते थे, जब शक्तिमान देखने को बैटरी लगाया करते थे, जब भाड़े पर कॉमिक्स मंगाकर चोरी चोरी पढ़ते थे, जब टूर्नामेंट खेलने को एक टीम बनाई जाती थी, जब टूर्नामेंट खेलने को एक टीम बनाई जाती थी,
जब चंदा लेकर कैनवास की गेंद मंगाई जाती थी, जब चंदा लेकर कैनवास की गेंद मंगाई जाती थी, जब रेडियो पर हम क्रिकेट कमेंट्री विविध भारती सुनते थे, जब एक साइकिल 3 सवारी फिर भी झूम के चलते थे। अब वक्त किसे की याद करे उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, उन रिश्तों, उन जज्बातों को, उन गाँवों की बारातों को, जिनका एक जोश अलग ही था, जिनकी होती तैयारी थी, त्योहारों वाली रातों को आंखों आंखों बेदारी थी। अब वक्त किसे की याद करे जब दीवाली थी, होली का रंग अलग ही था, जब दीवाली थी, होली का रंग अलग ही था। जो सच पूछो त्योहारों का असली उमंग तो तभी था। अब वक्त किसे की याद करे उन भूली बिसरी बातों को, मुझको यूं ही जाया ना कर, मुझको यूं ही बर्बाद न कर, यादों का खजाना कहता है। मैं गांव से बाहर हूं लेकिन एक गांव तो अंदर रहता है। बहुत शुक्रिया। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। फिर भी सरकार किसी की भी हो दोस्तों, हमेशा बस में ही ठगा जाता हूं। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं। ना मैं गरीब हूं ना मैं अमीर हूं, इसलिए सरकार की नजरों से भी दूर हूं। ना मैं गरीब हूं ना मैं अमीर हूं, इसलिए सरकार की नजरों से भी दूर हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। कुछ तो मेरे लिए भी होगा संविधान में साहब, देखिए ना, मैं भी मजबूर, बेबस और लाचार हूं। मैं मध्यम वर्गीय परिवार हूं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। कुछ भी तो नहीं मांगते आपसे, ना कर्जा माफ कराते हैं। अरे किसी का लाखों का तो किसी का अरबों का ऋण माफ कराते हो। किसी का लाखों का तो किसी का अरबों का ऋण माफ कराते हो। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो। अरे व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। भूखा रहकर उपवास के फायदे बताता हूं। किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं। बाजारों की रौनक मुझसे है साहब, मैं ही दिवाली हूं, मैं ही ईद हूं। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम हमारी बात नहीं कर रहे, आपको भी समझ में नहीं आई साहब। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम उस पर काम करते हैं। आपके वेतन और भत्ते समय से निकल सके, इसलिए टैक्स भरते हैं। गरीबों के हितों की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं। फिर भी आप सब हमें नजरअंदाज करते हैं। बस एक निवेदन करना चाहता हूं साहब कि मध्यम वर्ग पर भी कुछ ध्यान दीजिए कि अमीरों और गरीबों के बीच का पिसता हुआ दर्द हूं। मुझ पर भी ध्यान दीजिए साहब, मैं मध्यम वर्ग हूं। और अंत में दोस्तों, जाते जाते 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, सरकार की नीतियां ऐसी चल रही हैं कि मध्यम वर्ग का खत्म होना तय है। जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा।
তুমি একা ভাত খাবে, ওরা কেউ খাবে না। নিরাপদে তুমি শোবে, ওরা কেউ শোবে না। বাংলা শেখেনি আজও একা একা বাঁচতে, দুর্গা পুজোর ঢাকে একা একা নাচতে। আল্লাহ যিশুর চোখও আজ বড় ছলো ছলো, এত বড় দুর্যোগে তুমি ভালো আছো বলো? জানি তুমি ভালো নেই, কেউ ভালো নেই বলে। তুমি হাত বাড়ালেই দুর্যোগ যাবে চলে। তোমারই অপেক্ষায় কোটি কোটি অসহায়, তুমি জেগে উঠলেই কালো মেঘ কেটে যায়। একটু খাবার চাই, সামান্য অর্থ, একটু এগিয়ে এসো যতটা সামর্থ্য। এটা তো তোমার দেশ, ওরা তো তোমার লোক, তুমিও তো চাও বলো বাংলার ভালো হোক। কেউ একা পারবে না এ ধাক্কা সইতে, 10 জন এক হলে পারবো তা বইতে। পাচ্ছ না শুনতে অভাবের কান্না, চাল চুলো উড়ে গেছে বন্ধ যে রান্না। করোনায় কেড়েছিল তারকের বাবাকে, আমফানে টেনে নিল রহিমের চাচাকে। ধান ক্ষেত ধুয়ে সাফ যেন ধুধু প্রান্তর, তছনছ সবুজেরা শান্তি দীপান্তর। অভাবের উঠোনেতে বেঁচে থাকা কিছু মুখ, তোমার প্রত্যাশায় হয়ে আছে উন্মুখ। কি শুনছো চুপ করে, নামবে না ময়দানে? তোমার তো বড় মন, একথা তারারা জানে। একটু তাকিয়ে দেখো সবাই তো এগিয়েছে, আরতের কাছে এসে সবাই যে দাঁড়িয়েছে। তোমার উপর আজ আমাদের আশা বড়, হাতে হাত ধরি চলো ময়দানে নেমে পড়ো। শ্রমিকের হাতে কাজ, কারখানা খুলে যাবে, মাঠেতে চাষির দল আবার লাঙল দেবে। সব্বার হাতে কাজ, পেট ভরা ডাল ভাত, সব সম্ভব হবে বাড়ালে তোমার হাত। বাংলার মুখ আজ তোমারই প্রতীক্ষায়, একটু সাহায্যেই সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি একা ভাত খাবে, ওরা ভাত খাবে না। নিরাপদে তুমি রবে, ওরা কেউ রবে না। বিশ্বাসঘাতককেও ধন্যবাদ বলুন, কারণ সেও আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে। বিচ্ছেদের পর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবার আগে তার প্রতিটি ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। আপনার ভাবনা চিন্তা থেকে এইরূপ নেগেটিভ চেষ্টা দূর হয়ে যাবে। আপনি হয়তো বলবেন, এত কিছু করলাম, থ্যাংক ইউ টুকু বললো না, এত সাপোর্ট করলাম, এভাবে ছেড়ে চলে গেল, কৃতজ্ঞতা বোধটুকুও নেই। কৃতজ্ঞতা এমন একটি সফটওয়্যার যা সবার ডিভাইসে সাপোর্ট করে না। এটি একটি পৌরাণিক ফোন, আর এই ফোনটিতেও, এই ডিভাইসটিতে নতুন অ্যাপ্লিকেশনগুলো সে অর্থে সাপোর্ট করে না। তবে আমার পরবর্তী কথাগুলো আপনার এই ডিভাইসে সাপোর্ট করবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মনের ভুলেও এই দুটো বিষয় নিয়ে পাবলিক প্লেসে হোক, সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক, এখানে হোক সেখানে হোক, চায়ের ঠেকে হোক, একে ডেকে হোক, তর্কে যাবেন না। প্রথম রাজনীতি, দ্বিতীয় ধর্ম। ধর্ম দুর্বল হলে রাজনীতির হাত ধরে, রাজনীতি দুর্বল হলে ধর্মের হাত ধরে। রাজনীতির মূল মন্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিবকে গরিব এবং বড়লোককে বড়লোক করে রাখা। এই মন্ত্রটি যারা বোঝেনি তারা রাজনীতি করছে, আর এই নীতিটি যারা বুঝেছে তারা এই নীতির উপরে রাজ করছে। তলে তলে সব সেট করা, শুধু আপনি নাচছেন। নেচে যান, হাঁপিয়ে যাবেন, পিছিয়ে যাবেন, এগোতে পারবেন না সে অর্থে জীবনের পথে, বসতে পারবেন না সফলতার জয়রথে। তাই কোনো জায়গায় মনের ভুলেও ধর্ম নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় যাবেন না, তর্কে যাবেন না, বিতর্কে যাবেন না। সে যদি বলে তার ধর্ম সেরা, সেরা। সে যদি বলে তার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। সে যদি বলে তার ধর্ম শান্তির, শান্তির। জিতিয়ে দিন তাকে, তার সাথে আপনার কম্পিটিশন নেই। তাকে হারিয়ে আপনি অস্কার পাবেন না, নোবেল পাবেন না, সাময়িক মানসিক আনন্দ পাবেন। তবে এই আনন্দ পেতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় মূর্খের মুখোমুখি হলে নিরানন্দের কারাগারে বন্দী হয়ে যাবেন। তাই ফন্দি খোঁজার দরকার নেই, নিজের জীবনে ধ্যান দিন, নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য স্ট্রাগল করুন, এগিয়ে চলুন জীবনের পথে।
ধন্যবাদ। কবরে যাওয়ার পর তোমার খবর নিতে সে অর্থে কেউ আসবে না। চিতার আগুন ছোঁয়ার পর তোমায় ছুতে কেউ আসবে না। তুমি এই মুহূর্তে আছো, এই মুহূর্তে বাঁচো, এই মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না। मैं आपको मास्क, एक अलग तरह का मास्क बता रही हूँ जिसको सिर्फ आपके घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से आपको बनाना है और कोई सिलाई नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। एक डोरी, नाड़ा, कोई भी तरह की बेल्ट हो, कोई साटन रिबन हो आपके पास में, कोई भी तरह का, उसको आप गले में डाल लीजिए। ये गले में डाल लिया और पुराना टी शर्ट जिसकी आस्तीन, एक आस्तीन को आप काट लीजिए पुराने टी शर्ट की, गोल होगी वो बिल्कुल ऐसे जैसे ये है पूरा गोल, आर पार इसमें ये एक आस्तीन के जैसा है बिल्कुल, तो इस तरह का आप एक आस्तीन जैसा काट लीजिए। ठीक है, उस आस्तीन को आपको मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। और इसके अंदर इसको इस तरह अंदर रख के ये दोनों आपके बेल्ट के जो टुकड़े हैं इनको अंदर डालना है। ये अंदर से ये निकाल दिया, निकाल के इसको दोनों हाथों में ले लेना है अपने, दोनों हाथों में लेके इसको टाइट करना है। या ये कपड़ा आपका यहाँ तक आ गया है देखिए, और इसको फेस पे रखना है अपने और इसको पूरा टाइट करके और पीछे बांध देना है। ये आपका मास्क एकदम रेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसको आप सेट कर लो कि पूरा नीचे तक आपका ये बंद हो गया है यहाँ से, और आपको दूसरी डोरी नहीं बांधनी है क्योंकि दूसरी आपके गले के अंदर है, और ये डोरी बस पीछे आपने बांधी है। इसको जैसे खोला है तो ये देखिए, ये एक डोरी हमारे पास पहले से ही है गले में, तो एक ही डोरी से बांधना पड़ेगा और इस तरह से ये दूसरा मास्क तैयार हो जाएगा। थैंक यू। তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, একই অভিশাপ নাই প্রতিকার, মিথ্যারি জয় আজ সত্যেরও নাই কাই অধিকার। তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, একই অভিশাপ নাই প্রতিকার, মিথ্যারি জয় আজ সত্যেরও নাই তাই অধিকার। কোথায় অযোধ্যা, কোথা সেই রাম, কোথায় হারালো গুণধাম। একই হলো পশু আজ মানুষেরই নাম। সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে, শেষ করে দাও এই অনাচার। তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, একই অভিশাপ নাই প্রতিকার, মিথ্যারি জয় আজ সত্যেরও নাই তাই অধিকার। তোমার কঠিন হাতে বজ্র কিনাই, হিংসার করো অবসান। তোমার এই পৃথিবীতে যারা অসহায়, তুমি মাতাদের করো ত্রাণ। চরণ তীর্থে তব এবার শরণ লব, দুর্গম এই পথ হব পার। তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, একই অভিশাপ
নাই প্রতিকার, মিথ্যারি জয় আজ সত্যেরও নাই তাই অধিকার।